महाराष्ट्र में तालीमी मैदान में मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन हाईकोर्ट ने भी मंजूर किया है, मगर ये बदकिस्मती है कि पिछली सरकार ने ये रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं दिया। इस ताल्लुक़ से एनसीपी के रियासती नायब सदर अली जनाब सलीम सारंग ने बहुत सारी कोशिशें की, मुंबई से लेकर नागपुर तक एहतजाज किया और उन्होंने बार बार अजीत दादा पवार और अपनी आला कमान से मिलकर ये बात वाज़ेह की कि मुसलमानों को तालीमी मैदान में रिजर्वेशन की बहुत ज़रूरत है और आहिस्ता आहिस्ता उनका मुतालबा शिद्दत इख्तियार करते गया। अब ये बात हुकूमत के ऐवानों में पहुंच गई है और बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्द हुकूमत भी इसे लागू कर दे। लेकिन सलीम सारंग साहब ने इस ताल्लुक़ से जो अपने बयानात दिए हैं, जो इजहार ख्याल किया है, वो आपकी खिदमत में हिंदुस्तान की जानिब से पेश है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी पार्टी मुसलमानों को 4% आरक्षण देने जा रही है, वो भी महायुति के साथ, बीजेपी के साथ सरकार बनाते हुए मुसलमानों को 4% आरक्षण रिजर्वेशन देते जा रही है। अब मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है, यही निवेदन है कि महाराष्ट्र के मुसलमानों ने क्या गुनाह किया है। हमारे पास तो माननीय हाई कोर्ट ने मुसलमान के फेवर में जजमेंट दिया था कि मुसलमानों की माली हालात देश में सबसे ज्यादा खराब है, मुसलमानों को एजुकेशन में 5% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन आज तक 28 सालों में किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी पार्टी ने इस पर अमल बजावनी नहीं की है। तो मुझे ये मौजूदा सरकार से, माननीय अजीत दादा पवार से, माननीय एकनाथ शिंदे साहब से, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से ये दरख्वास्त है कि मुसलमानों को एजुकेशन पे 5% आरक्षण मिलना चाहिए। मेरा तो आपसे ये भी दरख्वास्त है कि मुसलमानों को सिर्फ एजुकेशन पे नहीं, पॉलिटिकल आरक्षण भी मिलना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे मुसलमानों की जो रिप्रेजेंटेटिव है आज वो सदन में नहीं है। ना तो खासदार में किसी को टिकट दिया गया मुसलमानों को, ना तो एमएलए की कोई टिकट मुसलमानों को मिलती है, ना एमएलसी में मुसलमानों का नाम दिया जाता है, ना मुसलमानों के जो महामंडल है, मौलाना आजाद हो गया, उर्दू एकेडमी हो गई, माइनॉरिटी कमीशन हो गया, इस तरीके के मंडलों में भी मुसलमानों को संधि नहीं मिलती। जब मुसलमानों को संधि नहीं मिलती है, मुसलमानों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर किया जाएगा, तो मुसलमानों को रास्ते में उतर के आंदोलन करना पड़ेगा। तो मेरी ये सरकार से ये गुजारिश है कि आप मुसलमानों को एजुकेशन में 5% आरक्षण दीजिए, वरना मुसलमानों को रास्ते पे उतर के आंदोलन करना पड़ेगा। हालांकि मुसलमान ये बिल्कुल करना नहीं चाहता है। अगर आप एक स्टेट मुसलमानों को 4% आरक्षण दे सकता है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है हाई कोर्ट भी दिया है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट इस बार, मुझे पूरा यकीन है कि इस गवर्नमेंट पे कि मुसलमानों को उनके हक का आरक्षण जरूर मिलेगा। धन्यवाद।